हाय फ्रेंड्स, पथिक लॉकडाउन वीडियो सीरीज 2 में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है समीर सुरवे, मैं हूं पथिक का सीईओ और इस वीडियो सीरीज का प्रेजेंटर। दोस्तों, लास्ट ईयर जब कोरोना क्राइसिस शुरू हुई थी तो हम सबको पहले 10-15 दिन तो ऐसे लगा कि चलो ये तो बस वेकेशन है, मौज कर लो और वी विल बैक टू बी आवर नॉर्मल लाइव्स इन 10-15 डेज। बट देन वी रियलाइज दिस इज वेरी सीरियस। जब ये बहुत सीरियस होते गया तब हमने सोचा कुछ करना चाहिए और हमने 23 वेबिनार्स ऑर्गेनाइज किए, काफ़ी एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व किया और इस सब का इंटेंशन यही था कि इन एक्सपर्ट्स का विजडम आपके साथ शेयर कर सके ताकि वी ऑल कैन फेस दिस क्राइसिस मच बेटर। हम इस मुसीबत का डट के सामना कर सके एंड वी इमर्ज स्ट्रॉन्गर एंड बेटर। हम सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक साल में लगभग ये क्राइसिस खत्म हो जाएगी एंड वी विल बी बैक इन अ नॉर्मल वर्ल्ड, पर ऐसे हुआ नहीं और इसीलिए फिर एक बार इस साल हम ये वीडियो सीरीज 2 लेके आपके सामने आ गए हैं। इसमें देयर विल बी 12 वीडियोस और हर हफ्ते हम एक वीडियो रिलीज करेंगे। अगेन इंटेंशन वही है कि गए एक साल में जो इनसाइट, जो लेसन्स हमने सीखे वो आपके साथ शेयर कर सके एंड वी वंस अगेन फेस दिस क्राइसिस इन अ मच बेटर वे एंड इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्गर एंड अ वाइजर पर्सन। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि यदि आपने अब तक नहीं किया हो तो अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना प्लीज मत भूलिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो रिलीज हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यदि आप हमसे संपर्क में रहना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के दिए हुए हैं। यू कैन यूज देम एंड यू कैन बी इन टच विद अस। सो दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर डिले हम आज के एपिसोड में स्टार्ट करते हैं। सो द टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। टॉपिक है द बिगेस्ट फ्रेंड और फो ऑफ योर लाइफ। आपके लाइफ का सबसे जानी दुश्मन या सबसे जिगरी दोस्त क्या हो सकता है? मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? यदि हम इसके बारे में बात करें तो जब कोरोना शुरू हुआ था तो कोरोना ने इस मॉन्स्टर को रिलीज किया और यदि इस मॉन्स्टर के साथ हम दोस्ती बनाएंगे या उसको दुश्मन बनाएंगे, हमारे हाथ में है। इफ दिस मॉन्स्टर बिकम्स आवर एनिमी, अगर ये हमारा दुश्मन बन गया तो लाइफ में बहुत सारी मुसीबतें खड़ी हो सकती है और आज के ज़माने में ये सच भी है। आज आप देखो तो इस कोरोना क्राइसिस में हम में से बहुत से लोग हैं हु आर फेसिंग अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। बहुत से लोगों को बेबसी महसूस हो रही है, ऐसे लग रहा है कि वी आर कॉट इन अ ट्रैप। पर यदि इसी मॉन्स्टर को हम हमारा फ्रेंड बना सके तो अलाउद्दीन के चिराग के जीनी की तरह ये मॉन्स्टर हमारी सेवा कर सकता है एंड आवर लाइफ कैन बी मच मच बेटर। सोचिए दोस्तों, हर एक का लाइफ आज बेबस या हेल्पलेस नहीं है। हम में से काफ़ी लोग हैं जो मेंटली स्ट्रांग है और दूसरों के लाइफ में हम दूसरों को सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरों के लाइफ में हम योगदान कर रहे हैं। दीज आर हेल्थ वर्कर्स, मेडिकल वर्कर्स, जो दिन रात खाली अपने आप को मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग नहीं रख रहे हैं बट दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन आवर लाइव्स एज वेल। देयर आर सो मेनी पीपल जिनके बिजनेसेस तरक्की कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी पीपल जो नई नई चीजें सीख रहे हैं। दीज आर ऑल दिस पीपल जिनका ये मॉन्स्टर फ्रेंड है। सो इस किस मॉन्स्टर की मैं बात कर रहा हूं? वेल, आपने अभी तक गेस नहीं किया होगा तो आपको गेस करने का काम मैं दे रहा हूं बिकॉज मैं आपको 3 क्लूज देने वाला हूं और इन 3 क्लूज के द्वारा मेरी ये इच्छा है कि आप गेस कर सके मैं किस मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहा हूं। सबसे पहला क्लू है आकाश का। आकाश एक स्कूल गोइंग किड है और वो एक इम्प्रॉम्प्टू स्पीच कंपटीशन में पार्ट लेता है एंड देन ही इज ईगरली वेटिंग कि रिजल्ट्स कब आए। उसको पता चलता है कि रिजल्ट्स ईमेल पे आ चुके हैं और उसको कोई प्राइज मिला है। 2 दिन तो वो खुशी में झूमते रहता है कि मुझे प्राइज मिला, मुझे प्राइज मिला। 2 दिन बाद वो ईमेल खोल के देखता है क्या प्राइज, वो तो देख लूं, और उसे पता चलता है कि ही हैज वन 1 ईयर नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन। पर अफसोस दोस्तों, ये सब्सक्रिप्शन का कूपन कोड सिर्फ 24 आवर्स तक वैलिड होता है एंड ही इज ओपन द ईमेल आफ्टर 2 डेज, इसलिए ही लूजेस द चांस, ही लूजेस द प्राइज। जीतता है मगर हाथ कुछ नहीं लगता। दोस्तों, क्या है ये मॉन्स्टर? मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? आई एम श्योर यू मस्ट हैव गेस्ड इट। अगर आपने गेस नहीं किया हो तो फिकर नॉट, मैं आपको दूसरा क्लू देने वाला हूं और दूसरा क्लू और भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेट्स गो बैक टू हिस्ट्री। इतिहास के पन्ने पलटते हैं एंड द टाइम इज 1942 जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड वॉज इन प्रोग्रेस। जर्मनी और हिटलर ने लगभग ये वॉर जीत लिया था। इट वॉज ऑलमोस्ट अ फोरगोन कंक्लूजन दैट जर्मन इज गोइंग टू बी अ सुपर पावर रूलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसी दौरान 1942 में जर्मनी और हिटलर ने अचानक सोवियत यूनियन, रशिया पे दावा बोल दिया था। दे हैड अटैक्ड इट एंड 90% ऑफ
स्टालिनग्राड सिटी को उन्होंने कैप्चर किया था। बट ऐसा होते हुए भी दोस्तों, वी ऑल नो कि इस वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ये वॉर हार गई, रशिया और स्टालिन ये वॉर जीत गए। स्टालिनग्राड 90% लूज करने के बावजूद भी रशिया ये वॉर कैसे जीती? सिर्फ इसलिए कि जिस मॉन्स्टर की मैं बात कर रहा हूं वो मॉन्स्टर जर्मनी के खिलाफ चला गया और रशिया का दोस्त बन गया। ये कौन सा मॉन्स्टर है? यदि आपने अभी भी गेस नहीं किया है दोस्तों, तो लेट्स गो टूवर्ड्स क्लू नंबर 3। और ये लेट्स कम बैक टू द प्रेजेंट। लगभग 1 महीने पहले की बात है। 7 अप्रैल 2021 को इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला सर ने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के कोई शेयर्स खरीदे, और अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, और उन्होंने ऑलरेडी इसी इन्वेस्टमेंट के 1 महीने के अंतर में 10 करोड़ से ऊपर रिटर्न्स पा लिए है। दैट मीन्स हिज रेट ऑफ रिटर्न इज मोर देन 125% पर एनम। जो मॉन्स्टर जर्मनी और हिटलर के खिलाफ चला गया 1942 में, वही मॉन्स्टर राकेश झुनझुनवाला सर का फ्रेंड बन के उनको 10 करोड़ कमा के दे गया। दोस्तों, ये मॉन्स्टर कौन है? आपने अभी तक गेस नहीं किया होगा तो आंसर आपके स्क्रीन पर है। ये मॉन्स्टर है वक्त। अगर वक्त आपके साथ है दोस्तों, तो आपकी जिंदगी बहुत सुखी और स्मूथ हो सकती है। पर यही वक्त अगर आपके खिलाफ चला गया तो वी फील सैड, वी फील स्ट्रेस्ड, वी फील फ्रस्ट्रेटेड, वी फील डिप्रेस्ड। हम बेबसी महसूस करते हैं। वी फील एज इफ वी आर कॉट इन अ ट्रैप। एंड यस, ऑल दीज पीपल जो ये सब महसूस कर रहे हैं, दे आर कॉट इन द ट्रैप ऑफ टाइम। वो टाइम और वक्त के पिंजरे में अटके हुए हैं। पर दोस्तों, यही वक्त अगर आपके साथ हो तो क्या हो सकता है? गए 1 साल में हमारा सबका ये वक्त के साथ नाता बदल गया है। आवर रिलेशनशिप एंड इक्वेशन विद टाइम हैज चेंज्ड, और हमने काफी सारे लेसन सीखे हैं। ये लेसन हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। यदि ये लेसन अगर हम यूज करें तो हम वक्त को हमारा दोस्त बना सकते हैं, एंड वी कुड बी काम, वी कुड बी कंपोज, वी कुड बी एब्सोल्युटली इन कंट्रोल, वी कुड बी क्रिएटिव, एंड वी कुड बी कंट्रीब्यूटिंग टू द वर्ल्ड। हम दुनिया को योगदान कर सकते हैं, हम नई चीजें सीख सकते हैं, हम लाइफ पे पूरे काबू से और कंट्रोल में लाइफ जी सकते हैं। तो ये लेसन्स कौन से हैं? ये 4 लेसन्स आपके स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहे हैं। सबसे पहला लेसन है प्रॉम्प्टनेस। प्रॉम्प्टनेस मतलब जो काम सही वक्त पे करना, उसको अंग्रेजी में प्रॉम्प्टनेस कहते हैं। आपको याद होगा आकाश की स्टोरी। यदि आकाश ने वो ईमेल सही वक्त पे खोला होता तो शायद आज आकाश नेटफ्लिक्स पे बैठ के फ्री मेंबरशिप का लुफ्त उठा रहा होता, पर ऐसा हुआ नहीं। ये पॉइंट आपको और बेहतर आप तक पहुंचाने के लिए मैं आपको एक बहुत एक्सेलेंट एग्जाम्पल देना चाहता हूं, एक स्टोरी कहना चाहता हूं। ये स्टोरी है, कहानी है रामायण के दौर की। रामायण के टाइम राम रावण युद्ध जारी था, एंड युद्ध ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आया था, और रावण घायल होके ही वॉज ऑन हिज डेथ बेड। वो कभी भी मर सकते थे। तभी अचानक भगवान श्री राम को ये याद आया कि रावण बड़े स्कॉलर है, और यदि वो मर गए तो उनके साथ काल का रहस्य भी चला जाएगा। तो उन्होंने लक्ष्मण को कहा, जाओ रावण के पैर छुओ और उनसे विनती करो कि मुझे अपना शिष्य बनाओ और मुझे काल का रहस्य सिखाओ। लक्ष्मण तुरंत रावण के पास गए, उनके पैर छुए और उनको कहा, प्लीज मुझे अपना शिष्य बनाइए और मुझे काल का रहस्य सिखाइए। रावण ने कहा, ठीक है, कोई भी पेड़ के 3 पत्ते ले आओ और एक सुई ले आओ, नीडल ले आओ। लक्ष्मण दौड़ा दौड़ा एक सुई ले आया और 3 पेड़ के पत्ते ले आया। रावण ने कहा, अब सुई लो और पहले पत्ते में छेद करो, पियर्स इट। जैसे ही सुई ने, नीडल ने पहले पत्ते को छुआ, वो सोने की बन गई। द लीफ टर्न इनटू गोल्ड। लक्ष्मण देखते ही रह गया। फिर रावण ने कहा, अब सुई लो और दूसरे पत्ते में छेद करो। जैसे ही सुई ने दूसरे पत्ते को छुआ, वो गोल्ड की नहीं बनी, वो सोने की नहीं बनी, पर वो चांदी की बन गई। लक्ष्मण और भी हक्का बक्का हो गया। अब रावण ने कहा, अब सुई लो और तीसरे पत्ते में छेद करो। जब तीसरे पत्ते को सुई ने छुआ, कुछ नहीं हुआ, वो पत्ता वैसे ही रह गया। तो ये है दोस्तों काल का रहस्य। यदि आप कोई भी काम सही वक्त पे करोगे तो वक्त या टाइम आपको उसका फल देगा, एंड दैट विल बी वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड। वो सोने की तरह आपको फल देगा। यदि आपने थोड़ी सी देरी कर दी तो वो रिजल्ट थोड़ा कम हो जाएगा और सोने के बदले वो चांदी के समान होगा। पर यदि आपने और देरी कर दी तो वो काम करने का कोई अर्थ ही नहीं बचेगा। इट विल बी यूजलेस टू डू दैट वर्क। देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ डूइंग दैट वर्क।
इसीलिए हर काम हर सही वक्त पे कीजिए। यह है पहला लेसन। दूसरा लेसन जो वक्त हमें सिखाना चाहता है वो है मूवमेंट। कीप ऑन मूविंग। आप कोई बाइसिकल चला रहे हो, जब तक आप चला रहे हो आपका बैलेंस बना रहता है, और आप मूवमेंट स्टॉप करोगे तो आप बैलेंस लूज करोगे और आप कंट्रोल भी लूज करोगे। यही वक्त का दूसरा लेसन है। जब तक आप मूवमेंट करते रहोगे यू विल बी इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ और आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा। बट जैसे ही आप मूवमेंट रोकोगे धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस कम होते जाएगा एंड यू विल स्टार्ट लूजिंग कंट्रोल ओवर योर लाइफ। सबसे बेहतर एग्जाम्पल है जो मैंने आपको पहले दिया था हिटलर का। अब मैं आपको बताना चाहता हूं 1942 में हिटलर ये वॉर क्यों हार गया और जर्मनी ये वॉर क्यों हार गई। अक्टूबर महीने तक 1942 में जर्मनी ये वॉर जीत रही थी, पर फिर वक्त ने अपना पासा पलट दिया और रशिया में विंटर शुरू हुई। जैसे ही विंटर शुरू हुए चारों तरफ बर्फ फैल गया, और जैसे बर्फ फैल गया जर्मनी के सबसे एडवांस वॉर टैंक्स 3400 वॉर टैंक्स काम करना बंद हो गए। उनके इंजन्स उन्होंने बंद कर दिए बिकॉज उनके पास उतना फ्यूल नहीं था कि वो इंजन्स को चालू रख सके। और जैसे ही इंजन्स बंद हो गए अंदर का ऑयल बर्फ बन गया, उसके अंदर चूहे घुस गए और इंजन्स में चूहों ने घुस के वायरिंग खा ली। एन मौके पर जब जर्मनी को उस टैंक से अटैक करना था वो टैंक्स यूजलेस हो चुकी थी। द वर्ल्ड्स एडवांस्ड वॉर टैंक्स बिकेम यूजलेस सिंपली बिकॉज चूहों ने उसकी वायरिंग खा ली थी। सो दोस्तों, वक्त ये नहीं देखता कि आपकी सिचुएशन क्या है, वो कितनी सीरियस है, वो कितनी ग्रेव है। अगर आप मूवमेंट बंद करोगे तो वक्त आपका साथ छोड़ देगा। हमें भी ये मूवमेंट जारी रखनी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूं चलो सब काम वगैरह फॉरगेट करो ना, घर से बाहर निकली और जैसे कुछ हुआ ही नहीं अपना काम करने लगी। नो, पर हम ये क्यों सोचते हैं कि मूवमेंट तभी हो सकती है जब हम घर के बाहर निकले। घर के अंदर रह के भी बहुत सारी मूवमेंट हो सकती है। मैं 3 चीजें यहां दोहराना चाहता हूं या स्ट्रेस करना चाहता हूं। नंबर 1, एक्सरसाइज कीजिए। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन आज के तारीख में आपके बॉडी में है आपके लंग्स। प्लीज एक्सरसाइज योर लंग्स। अपनी लंग की कैपेसिटी बेहतर बनाइए। रोज 20 मिनट तक ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। देयर इज अ प्रूवन रिसर्च व्हिच सेज, एंड द डेटा ऑफ दिस रिसर्च, ये जो डेटा आया है इस रिसर्च का, वो वैक्सीन आने से पहले आया हुआ है। और उस रिसर्च ने ये दिखा दिया है, साबित कर दिया है कि यदि आप रोज एक्सरसाइज करोगे तो आपके लंग्स स्ट्रांग होंगे, तो कोरोना वायरस आपके शरीर के अंदर घुस के भी, प्रवेश करके भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो प्लीज एक्सरसाइज एवरी डे फॉर हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स। नंबर 2, रोज कुछ ना कुछ अच्छा पढ़िए। एटलीस्ट 1 घंटे तक कुछ ना कुछ रीड समथिंग, एटलीस्ट फॉर 1 आवर, उससे ज्यादा बेहतर है। सोशल मीडिया से दूर रहिए जितना हो सके। और नंबर 3, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपनी स्किल्स आगे बढ़ाने के लिए वर्क ऑन योर सेल्फ। प्रैक्टिस हार्ड, डेवलप योर प्रोफिशिएंसी, गेन नॉलेज, बट इंप्रूव योर स्किल्स। यदि आप ऐसा करोगे तो शायद आपके अर्निंग्स अभी नहीं बढ़ेंगे, शायद आपको इमीडिएट रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे, बट यू आर फॉलोइंग द सेकेंड लेसन ऑफ टाइम। यू आर मूविंग, आप मूवमेंट जारी रख रहे हो और वक्त को अपना दोस्त बनाए रख रहे हो। अब है तीसरा लेसन। तीसरा लेसन है वक्त को हमेशा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पसंद है। तो बहुत से लोगों को ऐसे लगता है मैं जितना चाहिए, जितनी जरूरत है उतना ही काम करूंगा। आप अगर शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप रखोगे तो आपको रिवॉर्ड्स या फल भी शॉर्ट टर्म मिलेंगे, मगर आपको यदि बड़े रिवॉर्ड चाहिए तो हैव अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद टाइम। अमिताभ बच्चन जी का एग्जाम्पल लीजिए। वो बड़े अरसे तक काम कर रहे थे, ही वॉज मूविंग विद टाइम एंड ही बिकेम अ सुपरस्टार। फिर उनका टाइम से नाता टूट गया और एक समय ऐसा आ गया जब वो बैंकरप्ट होने चले थे एंड उनको काम नहीं मिल रहा था, उनका लोगों से संपर्क टूट गया था। पर फिर उन्होंने वक्त के पहले 2 लेसन्स फिर से यूज करना शुरू किया। ही इज नोन फॉर हिज पंक्चुअलिटी, ही इज नोन फॉर हिज प्रॉम्प्टनेस, और वो समय के साथ चलते रहे और आज वो बिग बी बन गए। आज वो कह सकते हैं वो जमाना भी हमारा था, ये जमाना भी हमारा है। बहुत कम लोग ऐसा कह सकते हैं। अब रहा चौथा लेसन। दोस्तों, चौथा लेसन जो वक्त हमें सिखाना चाहता है वो है बी अ पार्ट ऑफ अ क्रिएटिव एक्टिविटी। इट इज सेड क्रिएशन इज द एक्ट ऑफ गॉड। आप कोई भी नई चीज क्रिएट करते हो तो यू आर एक्चुअली हेल्पिंग गॉड। सो सोचिए वो टाइम जब आप कोई पोएम लिख रहे हो, सोचिए वो टाइम जब आप कोई पेंटिंग कर रहे हो, सोचिए वो टाइम जब आप कोई नई डिश बना रहे हो, खाना बना रहे हो, सोचिए वो टाइम जब आप गिटार बजा रहे हो, सोचिए वो टाइम जब आप कोई सॉफ्टवेयर या कोडिंग सीख रहे हो। आप कोई भी नया क्रिएशन करते हो, वक्त सिर्फ आपका साथ नहीं देता, आपको प्रोटेक्ट करता है लाइक एन एंजल।
आपको याद है जब आप कहते हो कि व्हेन आई वाज लिसनिंग टू दैट म्यूजिक आई लॉस्ट द काउंट ऑफ टाइम, समय कैसे बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। दैट इज बिकॉज आप कोई क्रिएटिव काम में लगे हुए थे, आपको आत्मिक सुख प्राप्त हो रहा था, एंड दैट इज द टाइम सपोर्ट्स यू द मोस्ट। सो इस क्राइसिस के टाइम में अगर आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना है और हैप्पी रखना है तो बी अ पार्ट ऑफ अ क्रिएटिव एक्ट, कुछ ना कुछ क्रिएट कीजिए हर रोज। ये चारों लेसन अगर आप फॉलो करोगे तो वक्त को आप अपना दोस्त बना सकते हो। अब मैं आपको बताने वाला हूं 4 रूल्स। अगर ये 4 रूल्स आप फॉलो करोगे सो टाइम विल ऑलवेज बी ऑन योर साइड, वक्त हमेशा आपके साथ रहेगा। रूल्स आपके स्क्रीन पे है। रूल नंबर 1, हमेशा कीप ऑन सोइंग, कुछ बोते रहिए। सुनील गावस्कर जी ने कहा था नेवर रेस्ट ऑन योर पास्ट लॉरेल्स। कल आपने कितना काम किया, आपने कितनी मेहनत करी, आपने कितने अच्छे अच्छे काम करे, वो सब भूल जाइए। आज नया है, आज आपको फिर से नई तरीके से बोना है। यू हैव टू अगेन कीप ऑन सोइंग फ्रेश। सो कीप ऑन लर्निंग समथिंग, रोज कुछ नया सीखिए, रोज दूसरों के लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन कीजिए। दैट इज द वे यू कैन कीप ऑन सोइंग एवरी डे। रूल नंबर 2, डोंट रीप बिफोर यू सो। दैट मीन्स बोने से पहले कुछ पाने की आशा मत रखिए, पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस। लोन लेना जितना तक हो सके अवॉइड कीजिए। आज वो सब लोग प्रॉब्लम में हैं जिन्होंने काफी लोन्स लिए हैं, गैजेट्स खरीदने के लोन्स लिए थे, कार्स खरीदने के लिए लोन्स लिए थे, होम खरीदने के लिए लोन्स किए थे, कमाई कम और लोन ज्यादा। वो सब लोग वो हैं जिन्होंने पाया पहले और बो रहे हैं बाद में। नेवर लिव इन द फ्यूचर, लिव इन द प्रेजेंट। फैंटेसी में मत जिए, मैं बिजनेस शुरू करूंगा फिर बिजनेस से 10 लाख कमाऊंगा, और आप ऐसा सोचते हो कि 10 लाख ऑलरेडी मेरे पास है और खर्च करना शुरू करते हो। दैट इज लिविंग इन द फ्यूचर। स्टे इन द प्रेजेंट। रूल नंबर 3, लुक आउट फॉर द वीड्स। जब आप कोई जंगली घास उगाते हो ना तो सॉइल की फर्टिलिटी भी कम हो जाती है। सो वक्त जब हमारा साथ देता है एंड वी स्टार्ट गेटिंग गुड रिवॉर्ड्स, हमें अच्छे फल मिलना है शुरू होते हैं, तो हम वक्त का साथ छोड़ देते हैं एंड वी बिकम ओवर कॉन्फिडेंट। हम आलसी बन जाते हैं, वी बिकम कॉम्प्लेसेंट, हम ओवर कॉन्फिडेंट बन जाते हैं। वॉच फॉर दीज थिंग्स। एंड रूल नंबर 4, बी रेडी टू बी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। अगर आप वक्त का साथ दोगे तो वक्त आपका साथ नहीं देगा, वह आपको बहुत अच्छे अच्छे फल देगा। रिमेंबर राकेश झुनझुनवाला सर, 1 महीने में 10 करोड़ से ज्यादा कमाए। अब आप कहोगे वो तो राकेश झुनझुनवाला है, ही इज अ बिग इन्वेस्टर, ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, और पैसा पैसे को खींचता है। दोस्तों ये गलतफहमी में मत रहिए, वक्त हर एक की साथ देता है। जो आदमी, फिर वो बूढ़ा हो या जवान हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, गरीब हो या रिच हो, यदि आप वक्त के रूल्स फॉलो करोगे तो वक्त आपकी साथ निभाएगा। मेरा ये पॉइंट आप तक पहुंचाने के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं मेरी एक स्टूडेंट निखिल की कहानी। देखिए उसकी कहानी। Hi, I'm Nikhil. I've been working in IT industry from last 5 years. I joined Pathik Connect at first batch last year. After coming here, I work on my long-term vision and I found out my motivation, my purpose of life. And I got different kind of a motivation. Then I accepted the reality. And to accept that reality was not easy for myself because I had a brain stroke last year, severe paralysis stroke. So that was painful to accept my reality. After that, I know where I am, where I want to go. Then I done various aspects of the planning with the help of Samir sir. I took a challenge. I will maintain a consistency for 75 days. I will give every day not 1 or 2 hours, I will give 5 hours. 1 hour I will give for my exercise, 1 hour I will give for my meditation and breathing, 1 hour I will give for my communication skill growth, 1 hour I will give for my artificial intelligence studies, 1 hour I will give for my web development studies. So I would like to say that today is 133 days. I maintain the consistency without any break. I face various challenges to maintain this consistency because I had a stroke, headaches are going on. I was living in a Bhandup. I took a decision, I will shift to the Airoli. Bhandup to Airoli was difficult to shift, painful process, still I maintain the consistency. My parents are living in a Satara, so I traveled throughout the night. Still I maintain the consistency. I'm married, doing a job, facing everyday new challenges. Still I never broke my consistency. I also got 2 opportunities in between. One opportunity for Hungary, Budapest for short term, and also one job in a Tech Mahindra with salary more than my current salary. I said no to this opportunity because I learn here. If I will go beyond this small opportunity, I will not reach to my long-term opportunity.
to say no to the short-term opportunity which are not useful for our long-term opportunities. That I learn here. What I achieved after doing this process, I will tell you a part by part because I done in 5 parts. So in AI, I finished complete course of A to Z in R and Python language. I finished complete course of a deep learning. Here I learned how can we implement the recommendation based system, how can we give the trainings to the machine. Also I learn here how can we predict the stock market price. I learn how can we create a clusters from the different of our data. This learns in deep learning. I also finished the course of a deep natural language processing. Here I learned how these systems are interacting with the machines. That I think I learn here. And means Siri, Amazon Alexa, which algorithms are used, how can we create those algorithms. These topics I learn here. Whatever I learn in a technology very thoroughly, going more detail, taking notes, writing down the code and revising again. Also in a communication skills, I have been giving 1.5 hours, more than 1 hour. So each day I have been learning 20 words. Till date I finished 2660 words of English. I have been reading books each and every day. So I am at a 3rd book. That reading is giving me beneficial for motivating myself and also improving my communication skills. Also I have been doing a mirror practices. Because of that my confidence is improved while speaking. Whatever I learned technically I have been explaining. So revision is happening and motivation and technical presentations are getting developed myself. In a communication skills that benefits I got. For health, I was a 105 kg. I reduced my weight, maintained my health too much. Also, I have been doing meditation and breathing for few days. During that meditation and breathing, because of that, I started living in the present. I'm more aware and my energy is getting maintained throughout the day. I have been sleeping 5 hours of a day from few days to maintain this consistency. I'm a stroke patient, still more energetic, more fresh. These achievements I got. So what problems are resolved in my life that I have been in the IT industry. IT industry is evolving each and every day. So we need to adapt to this technology. I need to do my job. I need to handle family. I need to handle my health. I need to give some time to the family. I need to give my time to my mental health. Also, I need to do some social activities. So I was confused. I will do these things parallelly. I came here. I work on my vision. I found out the motivation, and I done planning. So I got that answer. I designed my life in such a way that I would like to say you that I am going to maintain this consistency for 10 years. So दोस्तों जैसे आपने देखा निखिल ने 133 डेज वर्क का साथ निभाया और उसकी हेल्थ इंप्रूव हुई, उनके रिलेशनशिप्स इंप्रूव हुए, उनका नॉलेज इंप्रूव हुआ, उनके स्किल्स इंप्रूव हुए. बट गुड न्यूज इज गए हफ्ते आई टॉक टू निखिल और उन्होंने कहा सिर्फ 133 डेज नहीं सर, नहीं दोस्तों, 600 डेज, 600 दिन लगातार वो रोज 5 घंटे अपने तरक्की के लिए दे रहे थे. दैट मीन्स गया पूरा साल, पूरे लॉकडाउन का साल 365 डेज, हर रोज वो घर में रहते हुए भी 5 घंटे अपने तरक्की के लिए दे रहे थे, अपनी नौकरी संभाल के. और उसका वक्त ने उनको क्या फल दिया. उन्होंने अभी अपनी जॉब चेंज करी है और उनके नए जॉब में उनको जॉब सैलरी इंक्रीमेंट मिली है. कितनी दोस्तों? 10%, 20%, 30%, 40%, 100%? ना दोस्तों, 200%. दैट मीन्स अगर निखिल की सैलरी पहले 100 रुपए थी तो अब 300 रुपए हो चुकी है. सो जैसे राकेश झुंझुनवाला को वक्त ने फल दिया और दोस्ती निभाई, निखिल को भी फल दिया और उसके साथ भी दोस्ती निभाई. यदि आप ये रूल्स फॉलो करोगे तो वक्त आपके साथ भी दोस्ती निभाएगा. दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा. आपके जो भी कमेंट्स है प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए सो दैट वी नो व्हाट यू फील अबाउट दिस वीडियो. अगले हफ्ते हम और एक अच्छा प्रिंसिपल सीखने वाले हैं. देयर आर सो मेनी पीपल, बहुत से लोग रिच होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, उनके पास काफ़ी विजडम होता है, ज्ञान होता है, एडवाइजर्स होते हैं, फिर भी वो वक्त से पीछे रह जाते हैं और लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं बिकॉज दे फॉरगेट वन मोर वेरी पावरफुल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ. और वो प्रिंसिपल क्या है वो जानेंगे हम अगले वीडियो में. तब तक दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू अस. बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड सी यू नेक्स्ट वीक. Thank you and bye-bye.